हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हम देखते हैं, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, बट मटेरियल बहुत है तो आई डोंट नो कितना फास्ट करेंगे। एक्चुअली वीडियोस हर एक दिन 20 मिनट्स प्लस हो रहे हैं। आई ट्राई टू रिड्यूस देम। आज का जो हमारा ट्रेड था, लोगों को अगर याद होगा, मैंने यहाँ पे एक ब्लैक लेवल दिया था और मैंने बोला था ये जो स्विंग हाई है, और ये स्विंग हाई वाला ब्लैक लेवल था, चैनल का टॉप था, बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मैंने बोला था मेरी व्यू ये थी कि मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप हुआ और ये लेवल पे टच किया, मैं R1 देख ही नहीं रहा था, ये लेवल पे टच किया तो आई गो फॉर ए सेल। नाउ व्हेन इन द प्री ओपन मार्केट opened here, right? I just waited for 30 seconds guys, okay, just 30 seconds and I said sell because मेरा view क्या था, since this is the top of the regression channel and we have a black level, we have a wonderful supply from here. This is a powerful supply, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये level दिया था, right? Powerful supply. I just waited for 30 seconds because I don't wanted to miss the opportunity. I just waited for 13 seconds, went into unsell. मैं तो 2000 क्वांटिटी लगाने वाला था, बट लगाया मैंने 1000 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में, 178 पॉइंट स्ट्रेट, एंड मैंने 34,000 का पी लिया था। मैंने चैनल में भी डाला है 34,000, एंड इफ यू लुक एट इट came exactly to 34,000 at the bottom of the regression channel and it started taking support and went up, right? ये पूरा का पूरा मूव मैंने कैप्चर किया, बट इट इज इन जस्ट 3 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स आई थिंक, ओके। तो उसमें मेरे पैसे बने थे, आई हैव सेड इट 1.78 lakhs इन जस्ट 3 मिनट्स, एंड उसके बाद मैंने पूरे दिन भर ट्रेड किया नहीं। मैंने यहाँ पे क्या बोला, आई एम डन फॉर द डे, आई एम क्लोजिंग द ट्रेड। मेरा व्यू क्या था कि मार्केट जो है ये आइडियली ये रेंज पे कंसोलिडेट कर जाना चाहिए, और मैंने कल वीडियो में भी बोला था ये रेंज में कंसोलिडेट कर जाना चाहिए, ठीक है। नाउ ये थोड़ा सा ऊपर गया, ये हमारी ब्लैक लेवल थी, अगर आप देखोगे तो इसकी क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट इसके आसपास ही हुई है। डिफरेंस इज अराउंड हाउ मच, ऑलमोस्ट जस्ट 100 पॉइंट्स, ओके। बट मैंने ये क्लियरली बोला था कि ये ब्लैक लेवल जब भी ये क्रॉस करेगा एंड 5 to 10 मिनट्स ये सस्टेन कर जाता है, अगर आप यहाँ से सेल ले रहे हो तो यू नीड टू कट योर लॉसेस, क्योंकि ये फिर नीचे आने वाला नहीं है। और देखो ये पूरा ये यहाँ पे टच किया बट आया नहीं, नीचे नहीं आया, इट डिडंट फॉल डाउन फ्रॉम दिस लेवल, इट वाज वेरी वेरी क्लियरली टोल्ड। देखो ऐसा नहीं कि मेरा आज का व्यू क्या था, मार्केट विल मेक ए 800 to 900 points red candle and a resting candle, but market में हुआ नहीं because yesterday FI has bought around 6,000 crores rupees. तो इतना जल्दी मार्केट तो गिराएंगे नहीं। तो ओनली मिस्टेक आई डिड येस्टरडे कि हमने कैश का नंबर नहीं देखा था, मैंने सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के नंबर्स देखे थे, और मैंने बोला था क्योंकि क्लाइंट बुलिश है तो FIIs कल बियरिश होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, और वो जो बियरिश होने की पॉसिबिलिटीज है ना, वो इन्होंने इस कैंडल में कर दी। ये जो 500 पॉइंट की मूव हुई है ना, दिस इज 500 पॉइंट कैंडल गाइस, लेट्स सी 34,525 टू, या एग्जैक्टली 525 पॉइंट कैंडल्स। जो जो स्टॉप लॉस लगाए होंगे ना रिटेलर्स बाय करके, सबके स्टॉप लॉस उड़ाया, फिर उन्होंने ऊपर लेके गया। दिस इज साइकोलॉजी गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी, ओके। बट एनीवे इट टेकन ऑन सपोर्ट, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे बुक किया और मैंने चैनल में प्रॉफिट भी पोस्ट किया। उसके बाद नो ट्रेड्स एट ऑल बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल रिकवर दिस फास्ट। ये मूव मेरे को मॉर्निंग में एक्सपेक्टेड नहीं था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसे करेगा। द मूव यू सी हियर व्हिच इज ए कंसोलिडेशन मूव, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाएगा, इट मे नॉट क्रॉस डेज हाई, बट ठीक है। एनीवे निफ्टी में भी सेम था गाइस, निफ्टी में थोड़ा ऊपर गया था ब्लैक लेवल के, इट वेंट ए लिटिल बिट अप। वैसे निफ्टी में तो मैं ट्रेड ज्यादा करता नहीं हूँ, पैसे कम होते हैं, बट मैंने ये बोला था ये डे आई से ये फॉल करेगा, फॉल किया again almost onto the channel, taken support and went up, and it has come down to the same days high if it look at, right? okay, anyway ये आज का व्यू था, और मैंने निफ्टी में ये भी बोला था कि अगर ये ब्लैक लेवल के ऊपर 10 मिनट सस्टेन करता है, दैट मीन्स यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल में आपको लॉस ले लेना चाहिए था। लॉस की हम बात ही क्यों करेंगे गाइस, लॉस की हम बात ही, वी शुड नॉट टॉक इवन अबाउट लॉसेस, बिकॉज व्हाट आई टोल्ड कि ये ब्लैक लेवल के पास आपको रेड कैंडल दिखना चाहिए, मारू बुजू ब्लू कैंडल मिला तो ऐसे आपकी सेल इनिशिएट होनी ही नहीं चाहिए, इट शुड नॉट हैव स्टार्टेड, ओके। फॉरगेट अबाउट कटिंग लॉसेस, इट शुड नॉट हैव स्टार्टेड।
बट एनीवे जो था वो हुआ, कल की बात करते, आज जो हुआ उसकी बात करके कोई फायदा नहीं है. नाउ लुक एट दिस गाइस, मैंने ये चैनल एक्सटेंड कर दिया. इफ यू लुक एट yesterday and today, bank nifty is trading within this channel beautifully. now ये यहाँ पे आया है. tomorrow देखो, पहला तो है मैंने जो बोला है पोजिशनल सेल तो हम तभी लेंगे जब ये चैनल के नीचे आएगा. ये जो रेड कैंडल मैंने बनाया था ना डेली वाले में, सॉरी ट्रेंड लाइन, दिस डेली ट्रेंड लाइन, इसके नीचे आएगा तभी हम पोजिशनल सेल लेंगे, तब तक नहीं. मैंने बोला था लेट द मार्केट टेल यू दैट व्हेन यू वांट टू स्टार्ट पोजिशनल सेल, डोंट डू इमोशनल एंड ब्लाइंड सेलिंग. ओके, इंट्राडे इज ओके, नॉट पोजिशनल और फ्यूचर सेल्स. ऑप्शन इज स्टिल फाइन. तो tomorrow extend this channel that I have drawn. Tomorrow bank nifty might, you don't know, bank nifty might still trend in this channel and it might just take a support here on the R1 and starts fall down. Okay, depending upon the combination. फिर भी I will just do a 20, 50 and 200 kind of SMS. If you look at the right, and I will just do, I'll remove 50 and 200. Yeah, so if you look at it has taken resistance is 20 SMA, right, and it has fall down. That means if you will take a 20 SMA level, which is this local swing high, if bank nifty does not trade above 34,800, और ये लोकल एक्चुअली डे का हाई ले लो, ये इसमें फर्क कितना है, ये लेवल ले लो 34,900, 750 या 150 पॉइंट्स. till the time bank nifty is not closing two green candles in 5 minutes above 34,900, there is no reason to become bullish at all. okay, जब आएगा तब ले लेना बाय. ओके, बाय लोगे तो यहाँ पे चैनल के जो मिड पॉइंट है एंड R1 जहाँ पे हमारी 35,100 अगर चला जाता है वहां तक, एंड देन स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम देयर. ओके, इफ बैंक निफ्टी टुमारो gaps down, okay, this is flat opening or positive opening and going upwards. if bank nifty tomorrow gaps down, ये चैनल के नीचे, ये चैनल ऑलरेडी है, गैप डाउन मतलब ऐसे गैप डाउन करेगा, ऊपर जाएगा, चैनल में रेजिस्टेंस लेके अगर 5 मिनट्स का रेड कैंडल बनाता है, गो फॉर ए सेल, go for a sell. And the sell that you will look at is ideally this 34,450. that would be our target 1. 34,200 would be our target 2. There is one more target I am giving in case bank nifty goes ultra bearish, which is between S1 and S2. if we look at in between the point, whatever the local swing high low you are getting, 34,885, which is around 34,900 के आसपास. बैंक निफ्टी should not go below 34,900 tomorrow. okay, that means if market is falling and it is around 34,000 level, no, sell 34,900 P tomorrow. Sell 34,900 P. okay, it cannot go down like 33,900 P. it cannot go down like 800 points down and below. It's not possible. okay, so you can sell it if market is coming down and it is coming here around 34,000, sell 34,900 P when bank nifty is at 34,000 tomorrow. okay, this is the best trade tomorrow you can get. okay, कॉल सेल में कल आपको ज्यादा पैसे मिलने की पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज अगर बैंक निफ्टी इवन गैप्स डाउन 100 पॉइंट्स, this entire channel lower trend line is going to act as a resistance every time. okay, so that means you can ideally sell 34,900 or even 34,800 का call if bank nifty is gapping down. थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है तो बढ़िया है, प्रीमियम आपको ज्यादा मिलेगा, नहीं तो you can sell 34,800 का call also. So my range, ideal range tomorrow would be 34,900 to 33,900. 1000 पॉइंट का रेंज है यार tomorrow. थर्सडे है, वोलाटिलिटी अगर हम देखेंगे इंडिया विक्स की एक बार,
24 है, 1000 पॉइंट की मूव इजीली दे सकता है। ओके, 1000 पॉइंट की मूव इजीली बैंक निफ्टी दे सकता है। This is guys my target 3. Remember that bank nifty may not come here. Okay, our target 1 पे हम बुक करेंगे। अगर ये रेड कैंडल बनाता है तो ट्रेल करेंगे, नहीं तो इसको जाने दो, ये ब्लैक लेवल पे सपोर्ट लेगा तब दोबारा सेल करेंगे। एज ए ऑप्शन बायर दैट इज हाउ यू बाय ऑप्शंस, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे एंड स्पेशली इफ यू आर वर्किंग इन योर करंट एक्सपायरी। ओके, अदरवाइज क्या होगा ना, आप लॉस में रह जाओगे। इवन इफ ट्रेंड पकड़ोगे ना और मार्केट चॉपी हो गया, लॉस में हो जाओगे। इसीलिए मार्केट अगर फॉल हो रहा है, टारगेट 1 एक बार बुक कर लो। अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, बुक कर लो। जैसे ही ग्रीन कैंडल दिखेगा बुक कर लो, स्मॉल हो बड़ा हो डजेंट मैटर। ओके, बुक इट। थोड़ा ऊपर जाएगा, ये लोकल स्विंग ब्लैक लेवल नहीं लिया तो यहाँ पे लेगा 34,570, यहाँ पे दोबारा सेल कर लो। ठीक है, विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। यहाँ पे जितना प्रॉफिट मिला होगा ना उसका 30% मार्केट को दे दो, दे के स्टॉप लॉस लगा के सेल कर दो। टारगेट 2 34,200 तो बैंक निफ्टी आना चाहिए। देन द सेम सिनारियो कि मार्केट नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा, द लास्ट रिजॉर्ट फॉर मी इज 33,900। ये लेवल पे जो सिनारियो मैंने बोला है उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। मार्केट अगर गैप अप हो गया, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला है, आज जैसे मैंने बोला था कि डे का हाई अगर ये कट कर दिया जो ब्लैक लेवल था, तो आप लॉस कट करके चले जाना। कल अगर ये डे का हाई कट कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बाई कर लेना है, क्योंकि हम सेल में तो है नहीं। अगर डे का हाई कट करेगा तो आपको बाई कर लेना है अप टू दिस लेवल 35,100 तक। दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट 300 पॉइंट्स मूव ऑन द अपसाइड। अगर डे का हाई कट करता है देन इमीडिएटली यहाँ पे बुक करना है और फिर सेल लेना है। दैट इज हाउ I am expecting a range bound kind of stuff tomorrow. I would be more comfortable in selling calls tomorrow. I will be only comfortable in selling puts if Bank Nifty comes around 34,000 or 34,100 level. There I will sell put. That is how we are going to trade. Okay, ज़्यादा हो गया, निफ्टी फटाफट कर लेते हैं। देखो निफ्टी ऑलरेडी चैनल के नीचे काम कर रहा है। Can you see this channel? निफ्टी इज ऑलरेडी बिलो द चैनल। ओके, तो निफ्टी अगर कल चैनल के अंदर गैप अप करता है, ओके, देन ओनली यू विल गो फॉर ए सेल। एंड यही चैनल में R1 वार1 देखने की जरूरत नहीं है। चैनल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया एंड ये फॉल करना चालू किया तो आप फॉल सेल लो, आराम से लो। और यही चैनल की रेजिस्टेंस को आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। सीपीआर को कल मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 15,000 के ऊपर तो निफ्टी गैप अप करने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये चैनल के बेसिस पे ट्रेड करो। मोस्ट वाली अगर फ्लैट ओपन होता तो यही चैनल से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आएगा। योर टारगेट वुड बी दिस ब्लैक लेवल विच इज टुडेज ओपनिंग, विच इज अराउंड 14,734। तो ये लेवल है 734, 716, ये लेवल के आसपास आप बुक कर सकते हो। यहाँ तक आने की निफ्टी की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। अगर ये फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन हो जाता है तो ऊपर जाता है तो सेल मारो। फ्लैट ओपन होता है, अगर गैप डाउन होता है तो भी सेल मारो। कैसे सेल करोगे? ये ब्लू लेवल के नीचे अगर गया तो सेल करो, 14,765 के नीचे सेल करो। यहाँ पे एक बार बुक कर लेना या फिर ट्रिल कर लेना, रेस्ट इज बोनस। द टारगेट दैट आई एम लुकिंग फॉर निफ्टी टुमारो इज आइडियली डेज लो विच इज दिस 14,600। एंड ऑप्शन चेन मैंने आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट ऑप्शन चेन की जो डेटा है 14,600 में हैवी 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 सपोर्ट है। ठीक है, तो ये S1 कल रेस्पेक्ट होना चाहिए। ऊपर R1 नहीं होगा शायद, बट ये S1 रेस्पेक्ट होना चाहिए कल निफ्टी में। सो 14,600 दैट मीन्स अगर निफ्टी कभी भी 14,600 के आसपास पहुंच जाता है ना, 14,600 का ही पुट सेल कर देना है कल। और स्पेशली अगर 12:30 बजे के बाद होता है, जैसे मार्केट यहाँ गिनना चालू करता है एंड 12:30 के आसपास ये लेवल पे है and market starts giving one bull candle like blue candle or a big green candle, immediately sell 14,600, क्योंकि ये आएगा यहाँ तक 14,700 के आसपास आ जाएगा मिनिमम, और ये जीरो हो जाएगा, एकदम मस्त पैसा कमानेगा। ठीक है, देखो गाइस स्टॉक्स का व्यू आज मैं दूंगा नहीं क्योंकि वो थोड़ा और ज्यादा टाइम लेगा, बट ये इंडेक्स के व्यू पे आप ट्रेड करो।
ठीक है। आज लाइव में मैं तो ज्यादा कुछ किया नहीं हेल्प, आई नो, क्योंकि मैं खुद ही 9:30 के बाद डोर क्लोज करके चला गया। मैं यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में सेल दिया था 34,420, अगर आपको याद है 420 में ये दिया अराउंड 150 पॉइंट सेल, बट ये फिर ऊपर चला गया। ऐसी बात नहीं कि नहीं दिया, अगर आपको देखोगे मैंने बोला था 32,420 अगर पहुंच जाता है, 420 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वीक गया। 420 में भी आप सेल कर देते ना 257, कितना पॉइंट हो गया, ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स। 180 पॉइंट्स एट द मनी करते ऑप्शन में तो आपको 100 पॉइंट्स मिल ही जाता एट द पॉइंट। ये दोनों कैंडल पे यहाँ पे मेरी लेवल थी, एक अच्छा खासा लेवल था, जिसके बेसिस पे मैंने बोला था एक बार सेल करना। और अगर आप देखोगे ये जो अप मूव हुई है ना बैंक निफ्टी में, वहां पे यहाँ तक ये डे हाई के तक, दिस इज द ओनली एरिया जहाँ पे बैंक निफ्टी वीक हुआ है अराउंड 200 पॉइंट्स, रेस्ट इट वाज ए क्लियर मूव। एनीवे कल लाइव में मैं देखूंगा, रहने की कोशिश करूंगा अनलेस आई हैव ए मीटिंग एंड ऑल दो स्टफ, अदरवाइज हम कल लाइव में मिलेंगे। जय माता दी, गुड नाइट। वीडियो वाज शॉर्ट बट होपफुली इट विल हेल्प यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।